वो अपनी स्ट्रेटजी को, अपनी फॉरेन पॉलिसी को किस तरफ लेकर जाएगा और अमेरिका अपनी फॉरेन पॉलिसी को किस तरफ लेकर जाएगा। क्योंकि देखिए, अमेरिका चाहता है भारत से कि भारत जितना जल्दी हो सके अमेरिका की सारी बातें माने, चाइना को कंटेन करे, रूस से तेल ना ले, ब्रिक्स से अपने आप को निकाले। ये वो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आने वाले वक्त में हमें नज़रअंदाज हम नहीं कर सकते और ये आने वाले दिनों में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी। मैं आप लोगों के मैसेजेस देख रहा हूँ, अपने मैसेजेस करते रहें, मैं आपके मैसेजेस का रिप्लाई थोड़ी देर में करूँगा। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात यह है कि मोदी जो है इस टाइम वो बड़े सख्त जो है वो नाला है ट्रंप से, और ट्रंप भी बड़े सख्त नाला है मोदी से। भारत पर इंडिया ने जो है वो 25% टैरिफ लगा दिए हैं। अब बहुत से लोग पेशन गोई कर रहे हैं कि बेसिकली भारत ने जो है वो सही ट्रेड डील नहीं की अमेरिका के साथ, या अमेरिका ने सही ट्रेड डील नहीं की भारत। लेकिन इसके पीछे जो असल मसला है, जो बोन ऑफ कंटेंशन है, जो रियल इशू है, वो मैं आपको बताता हूँ। वो ये सारी बातें नहीं हैं, ये जितने भी इकोनॉमिस्ट जो माशियात हैं, ये सारी जो बातें कर रहे हैं ये बातें फजूल हैं। असल बात ये है कि अमेरिका ने कुछ 4-5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से भारत पर वो इतना नाराज़ है भारत से, और पाकिस्तान का साथ दे रहा है, पाकिस्तान की तरफ वो बहुत ज़्यादा टिल्ट कर रहा है। अब मैं आप लोगों को चीज़ें बताऊँगा कि वो से मामलात हैं जिस वजह से जो है भारत से अमेरिका बहुत नाला है। देखिए, पहला मसला ये है, अमेरिका ने कहा भारत को बार बार, आपने जो है वो रशिया से हथियार नहीं लेने। भारत ने रशिया से हथियार लिए। अमेरिका ने कहा कि भारत को कि आपने रशिया से ऑयल यानी तेल नहीं लेना। भारत ने रशिया से ऑयल लिया। अमेरिका ने कहा कि आपने चाइना के अगेंस्ट जो है वो अलायंस में मेरा साथ देना है, चाइना को आपने कंटेन करना है। भारत वो नहीं कर रहा, भारत बार बार चाइना की तरफ जा रहा है, चाइना के साथ रीअप्रोच करने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका ने कहा भारत को कि आपने क्वाड का हिस्सा बनना है और आपने क्वाड में पूरी तरीके से रहना है, आपने ब्रिक्स को छोड़ देना है। भारत ने ब्रिक्स को नहीं छोड़ा। भारत ने कहा नहीं, हम ब्रिक्स को बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे, हम जो है वो आपके साथ भी चलेंगे और चाइना के साथ भी चलेंगे। अमेरिका ने कहा कि मैंने ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान भारत के दरमियान जो मार्का हुआ है मई का, वो मैंने रुकवाया। भारत ने कहा नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हुआ, ट्रंप साहब आप झूठ बोल रहे हैं। हमने, भारत ने और पाकिस्तान ने मिलकर जो है ये सीज फायर किया है। इस सीज फायर में किसी तीसरे मुल्क का साथ नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप साहब की ईगो, डोनाल्ड ट्रंप साहब का जो दिमाग है और उनकी स्ट्रेटजी है, वो फॉरेन हर्ट हुई है, वो हिट हुई है, और उन्होंने सोचा कि अब मैं करूंगा इंडिया को हिट बैक, अब मैं अगला शिकार बनाऊंगा मोदी को, मोदी की गवर्नमेंट को, और ख़ास तौर पे मोदी की जो स्ट्रेटजी है मैं उसको अगला शिकार बनाऊंगा। और इसलिए मैं आपके साथ ये वीडियो लेकर आ रहा हूँ कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये भारत और इंडिया के दरमियान जो इकोनॉमिकल इशू हैं ये सिर्फ इकोनॉमिकल ही है। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है, ये लोग गलत बात कर रहे हैं। मैं आपको इसलिए बात करूँ कि इसमें इकोनॉमिकल कुछ भी नहीं है। भारत और अमेरिका के जो ताल्लुकात खराब हुए हैं उसमें ये 4 चीज़ें हैं। अमेरिका की बात जो है वो भारत नहीं मान रहा, और आने वाले टाइम पे जो है वो अमेरिका और ज़्यादा प्रेशर डाल सकता है और आने वाले टाइम पे डालेगा। अभी मैं वेलकम करता हूं आपको, अपने अपने कमेंट्स करते रहे, मैं आपको बताऊंगा कि ये वॉर ऑफ ईगोज क्यों बनाई गई है। संजय बारू साहब जो हैं इंडिया के एक बहुत ज़बरदस्त जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने 2 दिन पहले एक बड़ा ज़बरदस्त आर्टिकल लिखा। उस आर्टिकल में उन्होंने एक्सपोज कर दिए सारे मिथ्स, सारी बातें कि अमेरिका जो है वो भारत के खिलाफ हो गया। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अमेरिका पिछले 10 साल से भारत को समझा रहा था कि भारत मियाँ हमारी बात समझ लो, जो हम कह रहे हैं वो मान लो, चाइना के खिलाफ पूरी तरीके से हमारा साथ दो, क्योंकि तुमने हमसे वादा किया है। अगर तुमने हमसे वादा किया कि तुमने जो है वो हर तरह से स्ट्रेटेजिक अलायंस में तुमने जो है वो साथ देना है अमेरिका का, तुम अमेरिका का साथ क्यों नहीं दे रहे? तुम चाइना के साथ क्यों ट्रेड कर रहे हो? तुम रशिया के साथ क्यों ताल्लुकात बेहतर कर रहे हो? तुम्हें नहीं पता रशिया ने जो है वो हमला कर दिया है यूक्रेन पे? लेकिन भारत ने बात नहीं मानी। भारत को लगा कि डोनाल्ड ट्रंप भी जो है वो बाइडन है, डोनाल्ड ट्रंप भी जो है वो ओबामा है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप इज अ वेरी डिफरेंट थिंग। मैं आपको बार बार कह चुका हूं, डोनाल्ड ट्रंप एक बड़ी डिफरेंट शख्सियत है, वो चीज़ ही कोई और है, वो इंसान ही कोई और है। अब मैं आपको बताता हूं कि जो आर्टिकल लिखा है भारत के एक बहुत ज़बरदस्त जर्नलिस्ट ने और बहुत ज़बरदस्त पॉलिटिकल एक्टर ने, जिनका नाम है संजय बारू, जिन्होंने किताब भी लिखी। उस किताब का नाम था द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, जो मनमोहन सिंह साहब पे उन्होंने वो किताब लिखी, और फिर इस नाम से भारत में एक मूवी भी बनी जिसका नाम था द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। बड़ी ही ज़बरदस्त, बड़ी ही लाजवाब मूवी है। वो मूवी आप लोग ज़रूर देखिएगा जब भी आपके पास टाइम हो। अच्छा, अब बात क्या है मैं आपको बताता हूँ। संजय बारू साहब ने जो है वो एक आर्टिकल लिखा है। उस आर्टिकल में वो ये कहते हैं कि आवर्स आफ्टर द लोकसभा सॉ प्राइम मिनिस्टर मोदी अनविलिंग टू गिव अ क्रेडिट टू प्रेसिडेंट ट्रंप फॉर द पॉज इन ऑपरेशन सिंदूर, द लेटर हिट हार्ड। वो ये कह रहे हैं कि जब पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो मई में ऑपरेशन भारत सिंदूर लॉन्च किया, पाकिस्तान इंडिया का कॉन्फ्लिक्ट हुआ, उसके बाद जो सीज फायर हुआ, बार बार मोदी गवर्नमेंट, जयशंकर, अजीत डोवल, इसके अलावा राजनाथ सिंह और अमित शाह, ये सारे लोग जो हैं ये काफ़ी देर से कह रहे हैं जो सीज फायर है वो किसी ने नहीं कराया। सीज फायर जो है वो किसी ने नहीं कराया।